हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है दो शैतान। ये त्रिकाल देव की काफ़ी बेहतरीन कॉमिक्स है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए। समुद्र में तैरते इस विचित्र महल से निकलकर पृथ्वी की ओर चल पड़े दो शैतान। एक ही मकसद था दोनों का। तुझे मरना ही होगा त्रिकाल देव, क्योंकि तभी रक्तासुर को मिलेगी उसकी रक्तासुरनी, भुचांग को उसकी सुचित्रा। कैलाश नगर से कुछ ही दूर पहले बस यहीं उतरना है हमें। लेकिन कैलाश नगर तो अभी दूर है। मैं त्रिकाल देव के सामने नहीं जाऊंगा। मुझे डर है उसके सामने होते ही कहीं मेरी धोती गीली ना हो जाए। मूर्ख, जब तू त्रिकाल देव से इतना ही डरता है तो राजकुमारी चित्रलेखा का ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देता? अपनी भावना नचाई रक्तासुर ने। वाह, उसका ख्याल कैसे निकाल दूं दिल से? मैं तो मन ही मन उसे अपनी पत्नी परमेश्वरी मान चुका हूँ। लेकिन जब तू त्रिकाल देव के सामने जाएगा ही नहीं तो? अरे, त्रिकाल देव को मारने के लिए उसके सामने जाने की भला क्या जरूरत है? लो, हो गया त्रिकाल देव की मौत का इंतजाम। भाई पाठको, इस मायावी की माया तो अपनी समझ से बाहर है। अब आप ही देखो, चट्टान पर लात मारकर कहता है हो गया त्रिकाल देव की मौत का इंतजाम। ठोकर लगते ही चट्टान तेजी से एक और लुढ़कने लगी थी। शीघ्र ही कैलाश नगर में प्रवेश की उस मुसीबत ने। गड़गड़ गड़गड़। उफ, यह क्या बला है? अरे, यह चट्टान रूपी पहाड़ कहाँ चला आ रहा है? इससे पहले कि नगरवासी कुछ समझ पाते, मुसीबत ने कैलाश नगर में तबाही मचा दी। बड़ाम आई, भयानक तबाही। आई हाय। कुचली जा रही थी मासूम और निर्दोष जिंदगियां गोलकार चट्टान के नीचे। माँ गोपी मेरे लाल। और जहां हजारों निर्दोष प्राणियों की जिंदगी का सवाल हो, वहां भला त्रिकाल देव कैसे ना पहुंच पाता? रुक जा मौत गोपी। लेकिन जल्दी ही उसके शरीर ने पसीना छोड़ दिया। हफ। पीछे सड़कने लगे उसके कदम। उफ, अब मैं और ज्यादा देर इस चट्टान को नहीं रोक सकता। फिर उस चट्टान के नीचे दबकर कुचली हुई मौत मरने से पहले ही त्रिकाल देव ने एक और छलांग लगा दी। और एक बार फिर कैलाश नगर में होने लगी भीषण तबाही। त्रिकाल देव ने यह तबाही देखी ना गई, अगले ही पल चीख उठा वो, तिरकुट दे। जबकि ऊपर हवा में मौजूद दोनों शैतान लगा उठे भयानक अट्टहासा। हा हा हा, त्रिकाल देव, हम यही तो चाहते हैं कि तू दिव्यास्त्र से इस चट्टान को चूर चूर कर दे। हा 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 हा। वाकई वही हुआ जो दोनों शैतान चाहते थे। चट्टान के नष्ट होते ही त्रिकाल देव के सामने प्रकट हो रही थी एक नई मुसीबत। अजर अमर खंडूस। खंडूस आजाद हो गया। हा 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 हा। बहुत ही भयानक अंदाज में बढ़ा त्रिकाल देव की और खंडूस। दुष्ट मानो, चट्टान में कैद खंडूस को बहुत गुलाटियां खिलाई है तूने। तड़ाक। ओह, अब खंडूस तुझे भी गुलाटियां खिलाएगा। सैकड़ों गुलाटियां खा गया त्रिकाल देव। लेकिन तत्काल ही वह उठ खड़ा हुआ। तीव्र इच्छा शक्ति का स्वामी त्रिकाल देव। अभी मजा चखाता हूं तुझे दुष्ट। अगले ही पल उस दिव्यास्त्र खंडूसा के फौलादी शरीर से टकराया। हा हा हा, टनाक। उस दिव्यास्त्र का कोई असर नहीं हुआ। हा हा हा। मच्छर अपनी मौत से टकरा रहा है तू। तड़ाक। ओह, देखो प्यारे भूचांग, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन मजा नहीं आया रक्तासुर। वे क्यों प्यारे? त्रिकाल देव के पास अभी उसका दिव्यास्त्र जो है, बस उसे दो तीन घूसे और पड़े नहीं कि बुक्का फाड़ कर चिल्लाएगा वो, जय अग्निदेव। तो चिल्लाए। अरे, खंडूसा तो अमर है, उसे अग्नि देवता की दिव्य शक्तियों तो क्या स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते? प्रसन्नता से खिल उठा भूचांग का चेहरा यह रहस्य जानकर। अरे वाह, अब आएगा मजा खेल का। उधर खंडूस की मार से पस्त हो चुके त्रिकाल देव वास्तव में चीख उठा, जय अग्निदेव, कड़कड़ 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 कड़कड़। लेकिन अगला पल त्रिकाल देव के लिए पुनर्निराशा का साबित हुआ। हा 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 हा, टनाक। यह क्या? अग्नि देवता की समझ शक्ति भी इस शैतान का को नहीं मार सकी? उफ, मूर्ख, इतनी बार कह चुका हूँ खंडूस अमर है, फिर भी बाज नहीं आता। ही, अब नहीं बचेगा त्रिकाल देव। गलत कह रहा है तू मूर्ख। अब उल्टा खंडूस नहीं बचेगा। वह देख, त्रिकाल देव अग्निहस्त का आवाहन कर रहा है। झूठ नहीं कहा था फुचांग ने। अग्निहस्त का आवाहन कर चुका था त्रिकाल देव, जो किसी धन की तरह बरसा था खंडूस पर। आई
बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था यह अग्निहस्त का। किसी कटे वृक्ष की भांति धरती पर आ गिरा खंडूस। मर गया शैतान धम। नहीं त्रिकालदेव, यह मरा नहीं है, केवल बेहोश हुआ है। क्या? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। आज से 100 वर्ष पहले भगवान विष्णु से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर जब यह शैतान पृथ्वी पर आतंक बना हुआ था, हा 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 हा, आई हाय, तो मौनी बाबा ने उसे एक चट्टान में कैद कर दिया था। सुन दुष्ट दुष्ट, अब तुझे अपनी आज़ादी मिले दुष्ट, अब तुझे तभी आज़ादी मिलेगी जब कोई शक्ति इस चट्टान को फोड़ने में सफल होगी। और मायावी रक्तासुर ने तुम्हें मरवाने के लिए अपनी शैतानी से खंडूस को तुम्हारे ही हाथों आज़ाद करवा दिया। तो यह इस मायावी रक्तासुर की चाल थी, और इस मायावी के साथ तांत्रिक भुचांग भी है। भाग ले भाई, उसने हमें देख लिया है। घबराओ मत रक्तासुर, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही पल उड़ चला त्रिकालदेव उनकी ओर। अग्निहस्त, तुम खंडूस को संभालो, मैं इन दोनों शैतानों से निपटता हूँ। तुरंत अग्निहस्त ने बेहोश पड़े खंडूस को सुनहरी किरणों के जाल में कैद कर लिया और ले चला उसे ना जाने किधर। इस शैतान को किसी ऐसी जगह दफन करना होगा जहां से ना तो यह स्वयं आज़ाद हो सके और ना ही कोई अन्य इस तक पहुंच सके। उधर त्रिकालदेव पहुंच चुका था दोनों शैतानों के सामने मौत बनकर। दुष्ट, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा रक्तासुर? मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था कि भाग चल। देखो हो गई ना। त्रिकालदेव को देखते ही मेरी धोती गीली, ना जाने अब कब सूखेगी यह धोती। चिंता मत कर दुष्ट, तेरे जिस्म के साथ तेरी धोती भी सूख जाएगी। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि यह मायावी ऐसे नहीं मरेंगे। अगले ही पल त्रिकालदेव ने अग्नि देवता की शक्ति का आवाहन करना चाहा। अग्नि जय अग्नि गड़प गड़प सर, लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके मुंह में भर गई ढेर सारी बर्फ। देख प्यारे भुचांग, नहीं बोलने दिया ना मैंने इसे जय अग्निदेव। शाबाश रक्तासुर, अब तू इसे इसी तरह थोड़ी देर रोके रख, तब तक मैं इसकी मौत का कोई उपाय करता हूँ। भैया, तुम्हें जो भी करना है जल्दी, वरना मेरी धोती सूखने से पहले फिर गीली हो जाएगी। तू घबरा मत, मैं जल्दी ही लौटूंगा। शैतान बाबा नमो नमः। उधर जादू नगरी का बेताज बादशाह टिंड फिरी वर्षों से शैतान देवता का दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहा था। अचानक उसकी टीन पर पड़ी एक जोरदार चपट, तड़ाक। ओह, टीन खोपड़ी को कहते हैं। साधना भंग होने की क्रोध से टिंड फिर गई। शैतान के बच्चे, कौन है तू? मेरी बरसों की साधना भंग करने की हिम्मत कैसे की तूने? क्षमा क्षमा महान जादूगर टिंडफिरी, क्षमा। मैंने आपकी साधना भंग नहीं की, बल्कि आपका वक्त बचाया, जाय होने से बचाया है। क्या मतलब? टिंडफिरी गई खोपड़ी घूम गई। मेरा मतलब है शैतानों के देवता हंटरा के इस दिव्यास्त्र को इंद्रदेव ने तभी मंत्र से बांधकर शक्ति विहीन कर दिया जब जब हंटरा देव धरती पर शैतानों के राज्य की स्थापना कर रहे थे। अब यदि इस दिव्यास्त्र को त्रिकालदेव के रक्त से नहला दिया जाए तो यह इंद्रदेव के मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और पृथ्वी पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। समझ गया। तो फिर कहिए टिनफिरी जी, मैंने आपका वक्त जाय होने से बचा लिया ना? हाँ। अब मैं चला हंटर देव के इस दिव्यास्त्र को त्रिकाल देव के रक्त से स्नान कराने। हाँ भाई जा, शैतान तेरी मनोकामना पूरी करे, साथ में मेरी भी। ही। उधर फीकी बर्फ है, इसीलिए बार बार थूक रहा है कमबख्त। अगर मीठी हो जाए तो चुस्की समझकर सटक जाएगा। त्रिकालदेव मायावी रक्तासुर के सामने विवश जरूर था, लेकिन उसका मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय था। अगर किसी तरह पल भर के लिए भी इसका ध्यान इधर उधर भटका सकूं तो काम बन सकता है, और इसका ध्यान बटाने के लिए यह किरण काफी है। आई, बौखला उठा रक्तासुर। हाय, यह क्या किया? मेरा मुंह जला दिया। अब मेरी रक्तासुरनी क्या कहेगी? बस इतना ही समय त्रिकालदेव के लिए पर्याप्त था। जय अग्निदेव, कड़कड़ कड़कड़। दिव्यास्त्र का स्मरण करते ही अग्नि देवता का स्मरण करते ही दिव्यास्त्र में उसकी समस्त शक्तियां समा गई।
अब तू नहीं बचेगा दुष्ट, रुक रुक जा भाई वरना मेरी। लेकिन इससे पहले कि त्रिकाल देव रक्तासुर की गर्दन कलम कर पाता, वहां आ पहुंचा जादूगर टिंडफिरी का जादू चला और अरे अरे यह क्या, ला अपनी यह तलवार मुझे दे दे ताकि मैं तेरी ही शक्ति से तेरा सिर कलम करके तेरे खून से हंटर देव के दिव्यास्त्र को स्नान करा। अरे अरे, त्रिकाल देव का सिर कलम करना इतना आसान नहीं है सिकड़ी, क्योंकि त्रिकाल देव मौत का ही दूसरा नाम है। ठाक ओह, देख रक्तासुर, समय रहते ही मैंने बचा लिया ना तुझे। वे तो ठीक है, पर यह किस सिकड़ी को पकड़ लाया तुम? यह तो त्रिकाल देव से पिट रहा है। ओह, अबे यह सिकड़ी नहीं, जादूगरों का जादूगर टिनफिरी है। देखना, जैसे ही इसकी टिन फिरेगी, भुजा का वाक्य पूरा होने से पहले ही जादूगर टिनफिरी की फिर गई टिन। तुच्छ मानो तूने जादूगर टिनफिरी को ठोका, अब मैं तुझे बकरा बनाकर हलाल करूंगा। अगले ही पल इगरी डिबरी कांतु लुक्का चल बन जा बकरा हूँ। टिंडफिरी का जादू कमाल का था, फौरन बकरे में बदल गया त्रिकाल देव। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं दो शैतान के दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।